আপনাদের সবাইকে আমার নমস্কার। भारत माता की, भारत माता की, एक बार और भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मैं तहे दिल से आसनसोल में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा कि इसको लेकर ये तीसरी बार है 5 साल में जब आप आसनसोल के लोगों को संबोधित करने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हम सब लोग आसनसोल के एक एक लोग जो हैं, सारे लोग सब आपके ऊपर बहुत बहुत आभारी है। आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर, आपने 2014 में आपने कहा था कि पार्लियामेंट में मुझे बाबुल को लेके जाना है। मैंने इस 5 साल में आपकी इंस्पिरेशन से, आपकी मार्गदर्शन से और आपके सारे जो जन कल्याणमूलक जो काम है उसके जरिए मैं लोगों का सेवा करने की कोशिश की और आज लोगों में जो आपके लिए जो ऊर्जा है ये प्रकट करती है कि आपका काम लोगों को कितना अच्छा लगा। बंगाल में आप हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्यों ना हम इसको सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनाएं। बंगाल में आज जो हालत है सर, बंगाल में लोकतंत्र को प्रतिष्ठा करने के लिए और उन्नयन और लोगों के विकास, जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ की जो सरकार है, हम चाहते हैं कि 2021 से आपका सारा काम जिसको स्पीड ब्रेकर की तरह ममता दी रोकते हैं, वो लोगों तक हम पहुंचाए। आपके आशीर्वाद से, आपके दिखाए हुए रास्ते पर 2021 में बंगाल में हम जो एक लोकतांत्रिक और एक लोगों का भला करने वाला सरकार जो बनाने चाहते हैं, उसमें आपका प्रोत्साहन का सबसे ज्यादा हमें दरकार है, जरूरी है। एक बार आपको एक बार और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और मंच पे पधारे हुए सारे बीजेपी के बाकी कार्यकर्ताओं को इतना मेहनत करने के लिए इतने दिन तक आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। अभी हमारा सिर्फ मेरा देश का नहीं, दुनिया का जितना देश है, सबसे प्रिय नेता और हम लोगों का सौभाग्य है, हमारा पार्टी का नेता, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको सामने कुछ वक्तव्य रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আমার প্রিয় বাংলার ভাই ও বোনেরা, আপনারা নতুন আশা, নতুন ভরসা নিয়ে এই সভাতে আসছেন। আপনাদের মনে নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন, আপনাদের সাদর অভিনন্দন এবং প্রণাম। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे उम्मीदवार श्री और विशाल संख्या में पधारे हुए, उत्साह और उमंग से भरे हुए, लोकतंत्र के प्रति संपूर्ण समर्पण रखने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आसनसोल और वर्धमान दुर्गापुर के मेरे साथियों, आप सच में कमाल कर रहे हैं। इस बार आपने जो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जो कमाल की है, आपने जो ठानी है, आज पूरे देश में इसकी चर्चा है। बंग भूमि से उठी बदलाव की इस लहर से बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के लोग इस बार महामिलावटी दलों को जो झटका देने जा रहे हैं, वो एक नया इतिहास बनाएगा। जो लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करती हो, ऐसी तृणमूल को सबक सिखाने का मन पश्चिम बंगाल ने बना लिया है। जो खुलेआम बूथ लूटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, उनको यहां की जनता ने अब ठीक करना शुरू कर दिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी, उनकी ये बौखलाहट चुनाव आयोग पर भड़काना और मोदी को गालियां देना, ये सब आप देख रहे हो ना। दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है कि जब मैं कहता हूं जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। साथियों, आसनसोल की इस धरती से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही को बधाई देना चाहता हूं। यहां के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर नमन करना चाहता हूं। पहले 2 चरणों में जिस तरह आपने अपने बुथ की रक्षा की है, सामान्य जन के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की है, इसके लिए आप कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। दल से बड़ा देश, इस भावना के साथ आप जिस समर्पण भाव से यहां तृणमूल के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका परिणाम मिल रहा है। आपका पसीना, आपका बलिदान पश्चिम बंगाल के हर उस व्यक्ति को
शक्ति देने वाला है, जिसकी आवाज को बरसों से दबाया गया, जिसके हक को गुंडों ने छीन लिया, जिसकी कमाई को जगाई मथाई के गठबंधन ने लूट लिया। भाई और बहनों, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने देश के इतिहास में घोटालों के रिकॉर्ड बना दिए थे। आज टीएमसी की सरकार घोटालों के विषय में कांग्रेस को पूरी टक्कर दे रही है। करप्शन हो या क्राइम, ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो टीएमसी के राज में नॉन स्टॉप है। बाकी हर चीज के लिए स्पीड ब्रेकर दीदी तो है ही है। भाइयों बहनों, ये बात किसी से छुपी है कि टीएमसी की फूलपत्ती कोयले के काले माल से खिलती है। साथियों, नारदा, शारदा, रोजवेली, ये सिर्फ घोटाले नहीं है, गरीब के जीवन के साथ किया गया बहुत बड़ा अपराध है। और इसके तार कहां तक पहुंच रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री, आपका प्यार मंजूर है दोस्तों, बंगाल का ये प्यार मैं भूल नहीं सकता हूं भाइयों। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब सरेआम गरीबों को लूटने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं। भाई और बहनों, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी मारे गए, इस बात का तो उनको सबूत चाहिए, लेकिन गरीबों की कमाई को किसने लूटा, उसके सबूतों को मिटाने का ये दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। साथियों, आज दीदी जगह जगह कहती फिर रही है कि वो देश को अपनी पार्टी वाला डेवलपमेंट मॉडल देने वाली है। आखिर क्या है दीदी का डेवलपमेंट मॉडल? साथियों,
स्पीड ब्रेकर दीदी का ये मॉडल किस चीज पे आधारित है? ये आधारित है तृणमूल टोलाबाजी टैक्स पर। उनका मॉडल आधारित है कोल माफिया, बालू माफिया, आयरन माफिया और जमीन माफिया पर। उनका मॉडल है पहले घुसपैठियों को आने का रास्ता दो और फिर पश्चिम बंगाल के संसाधनों में उन्हें लूट का हिस्सा दो। भाई और बहनों, नौजवानों के लिए, उनके लिए भी स्पीड ब्रेकर दीदी ने एक अलग सा डेवलपमेंट मॉडल विकसित किया है। पहले तो यहां नौकरी की दिक्कत, नौकरी मिलती है तो वेतन नहीं मिलता, जिनको वेतन मिलता है उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, वेतन में बढ़ोतरी होती नहीं, जिनकी तनख्वाह कुछ बढ़ती है उन्हें डीए का लाभ नहीं मिलता। ममता दीदी के राज में यही हो रहा है। आप मुझे जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? क्या दीदी वाला ऐसा मॉडल देश को चाहिए क्या? ऐसा मॉडल चाहिए क्या? साथियों, हर दौर में आवाज उठाई है। ये भूमि आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, तो ये शहीद सूर्य सेन की भी भूमि है। ये भूमि स्वामी विवेकानंद की भूमि है, तो शहीद जतेंद्रनाथ दास की भी भूमि है। ये भूमि नजरुल इस्लाम की है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है। आज भी इस प्रदेश के युवक और युवतियों में अनेकों रविन्द्रनाथ, अनेकों नेताजी, अनेकों जतिन दास उनके भीतर आज भी जिंदा है। विशेष तौर पर वो बेटे बेटी जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, जो इस बार पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। हिंसा, आतंक, घुसपैठ, तस्करी की राजनीतिक विरासत के साथ वो नहीं रहना चाहते। उनको नया हिंदुस्तान चाहिए, नया पश्चिम बंगाल चाहिए। उनको एक ऐसा पश्चिम बंगाल चाहिए जो विकास की पंचधारा बहे, जो विकास की पंचधारा से आगे बढ़े, यानी जहां बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई हो। लेकिन साथियों, मुट्ठी भर सीटें लड़कर
हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑक्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी, ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री पद 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मिलता है। ये प्रधानमंत्री पद सामान्य मानवीय की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दीदी, आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आप अपनी रेलवेली से लाए फूल देकर संबंध बनाओगी क्या? क्या ये रेलवेली के फूलों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या आतंकियों से आप ये कहोगी कि आपने अपने आतंकी होने का सबूत लाओ? आप उसको आतंकी होने का सबूत मांगोगे क्या? और आप लोगों को ये भी बताइए कि जम्मू कश्मीर के लिए दीदी कोलकाता में हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे थे आप लोग। जम्मू कश्मीर के भी बाप बेटे आए थे। दीदी जरा बताइए, ये कोलकाता में जिनके हाथ पकड़ करके सारे नेता उछल कूद कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहिए। इसी धरती के संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात हो रही है और वो आपके साथ मंच पे बैठ करके हाथ उठा उठा करके मोदी हटाने के लिए नारे लगा रहे थे। क्या दीदी, आप भी चाहती हो कि हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री हो? साथियों, पश्चिम बंगाल जानना चाहता है कि एयर स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक के समय दीदी पाकिस्तान में पक्ष में आपने जो आंसू बहाए, क्या वही उनकी नीति है क्या? साथियों, ये आसनसोल म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये 130 करोड़ के भाग्य का निर्माण करने वाला चुनाव है। देश की सुरक्षा के मुद्दे महत्व रखते हैं। इसलिए ममता दीदी, आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। महामिलावट की हांडी पर
अपनी खिचड़ी पकाने से बात बनने वाली नहीं है। अरे नियत भी स्पष्ट होनी चाहिए और नीति भी साफ होनी चाहिए। वैसे साथियों, ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। अब उनका सूरज तपता नहीं है, वो अस्त होने लगा है और इस बात का अंदाज उनको भी है। टीएमसी की आज ये स्थिति हो गई है कि रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं तो विदेशों से फिल्मी कलाकार बुलाने पड़ रहे हैं। बड़ी दया आती है दीदी आप पर, बड़ी दया आती है। अरे दीदी, क्या हाल कर दिया ये बंगाल की वीर जनता ने आपका। भाई और बहनों, दीदी ने पहले घुसपैठ कराकर अपना काडर बनाया और अब प्रचारक भी वो विदेश से बुला रही है। लेकिन आपका ये चौकीदार, दो टूक कहना चाहता है। घुसपैठियों के दम पर पश्चिम बंगाल की राजनीति अब नहीं चलेगी। दीदी ने भाड़े के गुंडों के दम पर शासन की जो परंपरा चलाई है वो भी अब खत्म होकर के रहेगी। अब पश्चिम बंगाल का भाग और देश की दिशा भारत माता की जय कहने वाले ही तय करेंगे। भाई और बहनों, नया हिंदुस्तान बनाने की जिम्मेदारी, नया भारत बनाने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। नया हिंदुस्तान सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नेतृत्व चाहता है। नया हिंदुस्तान एक विजन वाली सरकार चाहता है, डिवीजन वाले परिवार नहीं चाहता। नया हिंदुस्तान सुरक्षा की गारंटी चाहता है, सम्मान चाहता है, अपने त्योहार के समय पूजा की यात्राएं निकालने की आजादी चाहता है। नया हिंदुस्तान दुनिया में भारत का दबदबा चाहता है, बुलंद आवाज वाला देश चाहता है, अपनी बात में मजबूती से रख सके ऐसी लीडरशिप चाहता है। नया हिंदुस्तान आतंकवाद पर प्रहार चाहता है, राष्ट्रहित में फैसले लेने वाली सरकार चाहता है। नए हिंदुस्तान की इन भावनाओं को क्या ये दर्जन भर महामिलावटी पूरा कर सकते हैं क्या? पूरी ताकत से बताइए, एक में भी दम है क्या? ये मिलकर के भी दम है क्या? ये आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए,
ईमानदारी से बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, जी भर के बताएंगे। बताइए, नए हिंदुस्तान के संकल्प को कौन पूरा कर सकता है? कौन पूरा कर सकता है? आपको भरोसा है, पूरा विश्वास है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जी नहीं, मोदी अकेले नहीं, आपका एक वोट कर सकता है, आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है कि सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके वोट की ताकत है कि सेना के जवान एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके वोट की ताकत है कि 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के हमारी मिसाइल दुश्मन के सैटेलाइट को गिरा सकती है। भाइयों बहनों, आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुन चुन करके साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसके लिए दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और मजबूत सरकार चलाने के लिए मजबूत चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? हम सभी को मिलकर नया हिंदुस्तान बनाना है। साथियों, ये चौकीदार हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करता है। सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमने ही गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन किया, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। हमने ही दलितों के हित की रक्षा के लिए कदम उठाए। हमने ही ओबीसी के लिए पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। ये हमारी ही सरकार है जो देश में विकास की दौड़ में पिछड़ चुके उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत के लिए विशेष योजनाएं पूरा कर रही है। मुझे याद है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही मैंने यहां के शहर के आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया था। साथियों, एक संवेदनशील सरकार लोगों की अपेक्षाओं, लोगों की आशाओं को ध्यान में रखते हुए काम करती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने बेटियों के साथ रेप, बलात्कार जैसे अपराध में फांसी तक का प्रावधान किया है। बेटियों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के चंगाल से आजाद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाई और बहनों, आज 23 अप्रैल है। 23 मई को इस समय तो देश में चुनाव के नतीजे आ गए होंगे। 23 मई को 1 महीने के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब
शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून बनाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। जब फिर मोदी सरकार आएगी तब पश्चिम बंगाल की सरकार पर दबाव बनेगा कि वो आयुष्मान भारत योजना यहां लागू करे, ताकि यहां के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पूरे देश में कहीं भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिल पाए। जब फिर मोदी सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल के सभी किसानों के खातों में सीधी मदद मिलेगी। जब फिर मोदी सरकार आएगी तब व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाया जाएगा। जब फिर मोदी सरकार आएगी तब 2022 तक पश्चिम बंगाल के हर गरीब बेघर के पास अपना पक्का घर होगा, घर में शौचालय होगा, गैस का कनेक्शन होगा, बिजली होगी, दूधिया एलईडी बल्ब होगा। साथियों, ये सभी संकल्प आपके पश्चिम बंगाल के एक एक साथी के सहयोग से सिद्ध होने वाले हैं। हम सभी चौकीदारों को अत्याचारियों का डटकर मुकाबला करना है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट मिलकर जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, उससे भी सतर्क रहिए। खुलकर बूथ तक आइए और अपना वोट डालिए। साथियों, 2014 में मैंने आपसे आकर के वोट मांगा था, बाबुल सुप्रियो, और आपने मेरी बात रखी। मैंने आपकी भावनाओं का हृदय से सम्मान दिया। भाइयों बहनों, बाबुल सुप्रियो आपके लिए लड़ते रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता आपके लिए लड़ने मरने वाले कार्यकर्ता हैं। एक बार फिर हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए, पहले से ज्यादा भारी बहुमत से जिताइए। और आप विश्वास रखिए, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। ये चौकीदार को मिलेगा और आपका वोट एक एक कमल का फूल ये चौकीदार को मजबूत बनाएगा। भाइयों बहनों, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं? सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? चौकीदार मजबूत होना चाहिए कि नहीं? हर हिंदुस्तानी चौकीदार होना चाहिए कि नहीं? तो मैं एक संकल्प दिलवाता हूं, दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, पूरी ताकत से संकल्प लेना है। आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे
वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे